हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आज हम करेंगे वास्तविक संख्या। आपकी ये सम्स दिए गए सामने 140, 156, 3825, 5005, 7429। ये आपको नंबर दिए गए हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड में आपको निकालने हैं। सम नंबर बी 156, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है एलसीएम से। 156 स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पीछे ज़ीरो हो या सम संख्या हो 2 से कट सकता है। टू के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 14 आता है। 2 7 जा 14, जो इसमें से 1 बचा वो हमने से दे दिया, तो ये 16, 2 8 जा 16, 2 से दोबारा कट जाएगा। 2 3 जा 6, जो 1 बचा हमने से दे दिया, ये 18 हो। 2 9 जा 18। अब 39 किसके टेबल में आता है? ये किससे कटेगा? 39 ये होता है 13 के में। 13 3 जा 39। 3 किसके टेबल में आता है? 3 1 जा 3। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। 2 × 2 × 13 × 3, 2 2 जा 4 और 13 4 जा 52, 53 जा 156। आप इसे अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 13 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम आते हैं सम नंबर सी 3825 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप एलसीएम द्वारा निकाल सकते हो। 3825 ये किस तरीके से करेंगे? इसका इजी वे हो सकता है, जैसे आप पहले पूरी संख्या देखो, पीछे क्या 5, तो आप इसे 5 के टेबल से कर सकते हो। 5 की टेबल में 38 नहीं आता, लेकिन उससे कम 5 7 जा 35, जो इसमें से 3 बना वो से हमने दे दिया। 5 के टेबल में 32 नहीं आता, लेकिन 30, 5 6 जा 30, और जो 2 बचा इसे दे दिया। 5 5 जा 25, पीछे 5 आ, फिर ये 5 के टेबल से हो सकता है। 5 1 जा 5, 2 इसे दे दिया। 5 5 जा 25, 1 इसे दे दिया। 5 3 जा 15, पीछे क्या 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये 51 किसके टेबल में आता है? ना तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ, लेकिन हाँ ये 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 2 से दे दिया। 3 7 जा 21, 17 किसके टेबल में आता है? किसी के भी नहीं आता, तो वो खुद के टेबल से कटेगा। 71 जा 70। अब ये हमारे कुछ अभाज्य गुणनखंड एलसीएम दिए गए हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करें। 5 × 5 × 3 × 3 × 70। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, जैसे हमारे पास है 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, और 225 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 325। इसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 5 2 बार लिखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 भी 2 बार लिखा है तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, और मल्टीप्लाई 17। ये हमने अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त कर दिया आपका आंसर। स्टूडेंट, हम करेंगे सेकंड सम। पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। एलसीएम है 13, जो कॉमन है इसमें, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1। 32 जा 26, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और 7 को फिर आएगा 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है। तो हमारा ए और बी क्या था? एलसीएम और एचसीएफ क्या था? 26 गुणा में 91, और हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला क्या था? 13 गुणा में 182। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 2366
इसका भी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी आएगा 2366। तो हाँ भाई, जांच करने से पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है। तो हम आते हैं सवाल नंबर बी में। ऐसे में 510 और 92 का फैक्टर्स निकाल लें। पहले हम निकालेंगे 510 के फैक्टर्स। ये हम करते हैं 2 से। मैंने बोला था ना कि पीछे ज़ीरो हो या सम संख्या हो तो उसे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 से दे दी, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये किससे हो जाएगा, ये 3 से, 3 1 ज़ा 3 और 2 में से 3 7 ज़ा 21। अब 70, 71 ज़ा 70। ऐसे ही 92 के फैक्टर्स। तो हम आते हैं सवाल नंबर बी में। ऐसे में 510 और 92 का फैक्टर्स निकाल लें। पहले हम निकालेंगे 510 के फैक्टर्स। ये हम करते हैं 2 से। मैंने बोला था ना कि पीछे ज़ीरो हो या सम संख्या हो तो उसे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 से दे दी, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये किससे हो जाएगा, ये 3 से, 3 1 ज़ा 3 और 2 में से 3 7 ज़ा 21। अब 70, 71 ज़ा 70। ऐसे ही 92 के फैक्टर्स। हम 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन उससे कम, 2 4 ज़ा 8, 1 से दे दिए, 2 6 ज़ा 12, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब किससे होगा, 23 किसके टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये हो जाएगा 23 से, 23 1 ज़ा 23। अब पहले हम एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ जो इसमें कॉमन है वो ले लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन कॉमन क्या है, 1। तो इसका एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के लिए पहले जो इसमें कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। 2 भी है, एक कॉमन 2 है उसे लेंगे, एक और 2 है उसे भी, 5 भी लेंगे, इसमें 3 भी लेंगे, और मल्टीप्लाई 17 भी लेंगे, और इसमें 23 है ये भी लेंगे, और 1। जांच करेंगे। ए गुणा में बी बराबर में है एचसीएफ गुणा में एलसीएम की। दो गुणांकों का योग एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। तो हमारा ए क्या था, 510, और हमारा बी क्या था, 92, और एचसीएफ क्या था हमारा 2, और एलसीएम क्या था हमारा 23460। क्या ये इसके बराबर है, गुणा करने पे क्या इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये बिल्कुल जांच सही। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को 0, 2 5 2 ज़ा 10, और 9 को करेंगे तो 0, 9 1 ज़ा 9, और 40, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4। ये हमारा आ गए हाँ 46920। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 23460 को 2 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 0 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 8 और 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा 46920, मतलब ये इसके बराबर है। जाओ।